We've been rolling before, we are rolling right now. जी हाँ, कौन किसको फिक्स कर रहा है, कौन कठिनाई करवा रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है और कौन सबसे प्यारे आवाज में हेलो बोलेगा. हाय सुरवीन. हेलो. हाउ आर यू सुरवीन? वेरी वेल. अच्छा लग रहा है यहाँ क्या? अगर हम इंटरव्यू कर लेते हैं, इनको भेज देते हैं. आपस में कर लो आप लोग, हम आते थोड़ी देर में. नहीं बट सीरियसली मैंने आते ही आप सबको बोला था ना कि मेरा कितना बड़ा क्रश था सुरवीन पर. 20 इयर्स बैक एक अवार्ड शो के दौरान बहुत बड़ा क्रश था और आज तक है सर. मैंने बोला कि नहीं सच्चे दिल से. नहीं बिल्कुल. You want to sit here and ask questions? सर you want to come here? Yeah, I have no problem. चला आ जाओ. थैंक यू ब्रदर. 20 साल से पीछा नहीं छोड़ा गया आपको. So tell me for 20 years, huh? सर यस सर. Thank you 20 for years. asking. Where was this? What? देखो तो बेसिकली आई वाज होस्टिंग सम टीवी अवार्ड शो एंड वी वर फ्लोन टू मॉरिशस. तो मैडम वाज प्री पार्टीज एंड ऑल. मैडम वाज ग्रूविंग, यू This is नो. when you used to party in Hyderabad too. No, No? Is it before or after? this is before. This is before? Okay. So madam was grooving like this, look. Like this. And I was following her like a mouse. Like if she had the tail, I was the tail. मैडम ने पत्ता नहीं दिया वो अलग बात है, but this is a true story, sir. Promise. आपको याद है वो 20 साल? Why, what did I give? Did I give you a resting bitch face? Did she give you a resting bitch Did I give you a So resting? how's the face? Show me. Let's Just Just that. ये क्या होता है resting bitch? मुझे genuine नहीं मालूम. ये सबके This is the new जावा. This is the new emoji. I love it. Mauritius 2023 is back. Yeah. कोई नहीं, देख फिर हुआ क्या? आगे प्रॉब्लम तो हुई, बताओ. कोई बात नहीं. हमारे फैमिली में है एक, एक फिक्सर. उससे बात करते हैं, वो फिक्स करेगा. आप ये फिक्स करके दिखाओ मुझे. हम बात करते हैं उससे, आप उधर बैठो. 20 years too late से. टाइमिंग गलत है यार. हाँ? Timing is all wrong. That was the resting bitch face. नहीं बट सीरियसली बट थैंक यू सो मच कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की. बट ग्रेट. I gave you a few minutes to sit next to her. That's all. 20 साल बाद That's मौका why मिला. he's the fixer. ओह गॉड. Fix it. Oh wow. ताली बजाइए हमारे लिए. Live Great to see you guys. Live demonstration for all of you. What Rana can do. Why are we clapping? Just like that for you to give allow me to sit next to her. But seriously वही है, वो बड़ी बात होती है ना यार. Nowadays all boys, you know, they are cut out each other's pattas. He's so confident. He said, brother, sit next to her. What were you confident about? Him or me? He has some confidence in himself. I was just going with it. I see. दूसरों को कॉन्फिडेंस हो या नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट. अगर आपको मौका मिला, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इनके तीनों के परफॉर्मेंस के बाद अगर एक बहुत बड़ी फिल्म आई आपके पास, तो तीनों में से किन को आप वो रोल दोगे? एक ही इंसान चूज कर सकते हैं तीनों में से टू कास्ट इन योर नेक्स्ट फिल्म. वो रोल मतलब कौन सा रोल? कोई भी आया. वो रोल. वो रोल. Surveen and me and him were competing for the same role. सेम रोल. यस यस. ये किस तरह का रोल है? भाई आज के जमाने में कुछ भी रोल आता ये है. किस तरह का रोल है कि तीनों लोग आप लोग एक आपको एक अच्छे एक्टर को ढूंढना है, इन तीनों में से किसको चूज करेंगे? एक तो पहले ये बताइए किस तरह की फिल्में बन रही है आजकल. Basically what he means is अगर कोई investigator officer का रोल हुआ, barring man, woman, whatever. Investigator officer का रोल हुआ? Investigating officer का रोल. For example, ऐसे I'm just randomly throwing something. ये क्यों कर रहे हो आप? अरे पूछो ना, उठा तो लो. आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो यार? आप ऐसा कि इनमें से एक को चुनो. मैं वेंकी सर को चुनूंगा. वो तो 100% तो ओरिजिनल ओजी है. मिल गया. जब कौन वेंकी सर को देखकर उनको वो पुराना वो अनाड़ी वाला गाना किसके दिमाग में पहली बार आया? वो फूलों सा चेहरा तेरा. मुझे तो He is the man. मुझे लगे हिम क्रीम वाला भी मुझे बहुत पसंद है उनका. हिम क्रीम, yes. मैं बचपन में बहुत देखता था वो फिल्म. यम है. यम है हम. तकदीर वाला. हम है यम. और वो गाना तुम्हारे जहन में पहले आया. मतलब हाँ, मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो आया तो था. नहीं बोलूंगा. बिल्कुल. बहुत अच्छा. मैं तो इनफैक्ट आज ऑन माय वे हियर आई वाज एक्चुअली हमिंग दैट सॉन्ग एज वेल, राइट. राणा, ग्रेट टू हैव यू ब्रदर. बट ये मजा आओ. व्हेन वाज इट डिफिकल्ट माउथिंग एक्सप्लिसिट्स या वाज इट difficult standing in front of Venki sir? Whether it's difficult, not both. It was fine explicits because it was in Hindi and I don't speak Hindi that well. हाँ. So it was easy to say all of the bad words. But when we started dubbing it in Telugu, then everything got a little bit shaky. Has there ever been a line that he's told you which you've kept back with you as life lessons? Oh, many. I think growing up, see, he's a very spiritual man. Ji. He's taught me many things growing up. For him, I think the first lesson I learned from him is being famous is a job, and the fact that you shouldn't take fame too seriously, and
You got to treat it like you're treating a job, and you got to be famous. That's a job, and you come back home and it's you're a normal person, and that's something that Beautiful. Wow. सुशांत भाई, आप मेरे बड़े भाई के साथ पहले दोस्त थे दिल्ली के दिनों से, तब से मैं आपके बारे में सुनते आया हूँ. Even I used to be in school, my brother used to be in college. सर भी आप भी किरोड़ी मल से हो, राइट? जी, जी, जी. मेरे बड़े मैं भी भाई, किरोड़ी मल से हूँ. आप भी किरोड़ी मल से, मेरे बड़े भाई ऋषि भी किरोड़ी मल से. अच्छा, अच्छा. तो मैं लखनऊ में हुआ करता था स्कूल dude, में. this is the third person we're meeting today from Usmanpur College. क्या है रे? Roadie Mal. ये खेल जिंदाबाद. अच्छा अब अमिताभ बच्चन भी उसी को जी. हाँ, और उसी कॉलेज में मेरे बड़े भाई फेल भी हुए थे 3 बार, वो अलग बात है, पर ठीक है. ये हमें नहीं पता था नहीं 2 बार फेल हुआ तो उसको बोल मत ना, मार देगा मुझे. सॉरी अण्णा, नल्लो पय्यंदानी. आप बताओ, मुझे मनोज बाजपेयी से कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था, एंड मनोज टोल्ड मी वन ब्यूटीफुल लाइन कि मैं एक एक्टर हूं, आई एम नॉट अ स्टार. He said, I'm genuinely not a star. So when people see a Salman Khan or Shah Rukh Khan, people go mad. But people come up to me say, sir, वो project जो था ना, बड़ा अच्छा काम किया आपने. And with content coming out the way like his, he's actually started relating to family audiences more also. नाना, नानी, बच्चे लोग आ रहे हैं. सुशांत, कहीं आपके साथ भी एक टैग है. सबको मालूम है कि सुशांत आते हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट होगा. Because he's a damn good actor. कभी वो स्टार वाला टैग चाहिए था आपको कभी? आई वुडंट लाई यार, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए था, बिकॉज जब तक हम फिल्मों में नहीं आते हैं, जब तक इस लाइन से नहीं जुड़े होते हैं, तब तक एक ही चीज मालूम होती है, स्टार. हाँ. आपने अमिताभ बच्चन को देखा है, धर्मेंद्र को देखा है, बड़े बड़े हीरोज को देखा है, सो आप वही सोच के आते हो. बट यहाँ आकर के धीरे धीरे मालूम चलता है कि नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. सिर्फ स्टार होना ही एक चीज नहीं है. दैट्स अ ह्यूज थिंग. ऑफ कोर्स, डिड आई वांट टू बी दैट? यस. डू आई मिस इट? नो. जो मोहब्बत मिली है लोगों से, डिड आई ड्रीम ऑफ दैट कि इतना प्यार भी मिल जाएगा? नहीं. सो आई एम क्वाइट हैप्पी वेयर एवर आई एम. आई डोंट नो वेदर दैट्स अ स्टार और अ सेलिब्रिटी और नॉट. आई एम हैप्पी डूइंग माई जॉब. एक्टिंग करता हूँ, एंड एज ही सेड, दैट इमोशन एंड दैट कैरेक्टर, वो जो लोगों के दिल में छप जाता है, एंड दे रिमेंबर ईयर्स आफ्टर. कोई मिलता है, अरे सर आई सॉ दैट फिल्म और दैट फिल्म, इन दैट, ओके, दैट्स फाइन. यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ. दैट्स इट. वाओ. इनफैक्ट अब एक स्टेटमेंट आता है सुरवीन के लिए भी. सुरवीन हैज अराइव्ड. फॉर एग्जांपल सेक्रेड गेम्स आया, फिर डीकपल्ड आया, यू हैड दिस. कभी एक मोमेंट था आपके लाइफ में, इन योर करियर, जब तुमको लगा कि यार आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू? ऐसा आया कभी फेस? Yeah, I think so. और वो कौन सा फेस था? I think that was sometime after the success of Hate Story 2 is when I felt that in that bit of phase, because I feel like things have really changed for men, women both during these past 6, 7, 8 years maybe. Especially last 3 years, I think. Exactly. Especially with the whole arrival of OTT and the opportunities that have now come. But in that phase, I think there was still a time when you felt like, अरे यार ये तो बॉक्स में डाल रहे हैं. अरे यार आपने ये कैसा प्रोजेक्ट कर लिया, ये कैसा पार्ट प्ले कर लिया, तो बॉक्स में डाल रहे हैं. And I feel like, I mean, I'm a feminist, but I still feel like I have to give the credit of this to, of course, there are women behind who back you, who support you, whether they're donning the director's hat, or producers, or in the teams behind that make a project happen. But I also have to give the credit to all the men who have actually made sure that you get the parts that you actually deserve. And so hence, I'm no more in that space. So when you say that, also thank the men who got you the parts that you got, which you deserved as well, what do you imply by that? No. So what I imply, when I say I thank them, I think I thank them for being able to see the women for who they are, for not being able to, for not now anymore objectifying them in the manner that they were for the longest time, for writing the parts and making sure that they have the courage to showcase their women, flawed, unapologetic, because that's how you write parts for men.
Wow. So why not? So I have to say that I really appreciate and I really thank the men who have been part of this journey, of all the women who've been able to turn this around for them and get their dues. थैंक यू फॉर थैंकिंग द मेन एज वेल। कभी बार हमको भी अच्छा लगता है दिल से। वो कौन से 2 स्ट्रगल्स है आपके जो आपने कहा यार स्ट्रगल था बट आई लुक बैक, मैंने उसको कॉन्कर किया, माने ये संघर्ष था मेरी जिंदगी में, बट आई कॉन्कर्ड इट एंड इट वाज ग्रेट। वो क्या था? फाइंडिंग अ जॉब इन बॉम्बे, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था। माने एंटरटेनमेंट में जॉब की नहीं, इन जनरल भी और एंटरटेनमेंट में भी मुझे पता नहीं, मतलब मेरे पास कोई डिग्री थी नहीं, तो मतलब इकलौता काम मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, तो मेरे लिए जिस इंडस्ट्री में के लिए मैं स्पेशलाइज कर रहा था उस इंडस्ट्री में मुझे काम मिला। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो फाइंडिंग अ जॉब, और दूसरा बिकमिंग एन एक्टर लाइक हु इज बिजी। आई थिंक ये दोनों। बिजी बनने के लिए कितना टाइम लगा आपको? 10 साल। 10 साल में आप क्या कर रहे थे? कास्टिंग कर रहा था, कंपनी चला रहा था, जॉब कर रहा था और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था। अरे बहुत खूब। पर जब खुद कास्ट कर रहे थे और आप अंदर ही अंदर एक एक्टर है ना जो कहता है यार मुझे एक्टिंग करना है, और 10 साल आप कास्टिंग कर रहे थे पर रोल्स नहीं कर रहे थे जी, तो वो कभी फ्रस्ट्रेट करता है आपको? ऐसा नहीं है कि जो मैंने फिल्में पहले की थी, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट 2018, मुझे कोई किरदार इतने इंटरेस्टिंग लगते नहीं थे। ये बात सच है। हाँ, जो दोस्तों के कैरेक्टर्स में पढ़ता था या मैं जो फिल्मों में जिस तरह के सपोर्टिंग कास्ट जो लिखा जाता था, तो मुझे कभी ऐसा कभी एक्साइटमेंट हुआ नहीं कि यार ये रोल मुझे मिल जाए या ये मुझे रोल करना है। द ओनली वन कैरेक्टर जो जब मैं कास्टिंग कर रहा था और मुझे लग रहा था कि यार ये रोल मुझे जरूर करना है, वाज घनचक्कर। उसमें जो नमित दास ने जो रोल किया था, दैट इज वन कैरेक्टर आई रियली लाइक्ड। आई गेव एन ऑडिशन आफ्टर 6 months ऑफ ऑडिशनिंग अदर्स, बट आई फेल्ड, एंड दैट्स द डे व्हेन I actually thought that shit, probably I'm not a good actor. बिकॉज उस टाइम तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि यार ये तो मैं कोई भी कैरेक्टर जब मेरे को अपने हिसाब का कैरेक्टर मिलेगा मैं कर लूंगा। लेकिन जब वो मुझे नहीं मिला था तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया था कि यार ये तो मुझे लगता था मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिला। ऊपर से ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्टर बहुत अच्छा दोस्त है, जो कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ थे, मतलब उन्होंने मुझे को कास्टिंग डायरेक्टर का क्रेडिट दिया, पर वो कास्टिंग डायरेक्टर थे गौतम किशन चिंदानी, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अमर कौशिक उस फिल्म में जो स्त्री के डायरेक्टर हैं, उस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो सब जैसे कहते हैं मजमा जो था आपका खुद का कंफर्ट जोन का था, और वहां पे जब रोल क्रैक नहीं हुआ तो मुझे लगा बस अब तो गया एक्टिंग करियर, क्योंकि यहाँ के अपने लोग नहीं ले रहे तो बाहर के लोग कैसे लेंगे। तो वो इनफैक्ट तो बट टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि उसके बाद मुझे शायद अपने कुछ खामियों के बारे में पता चला जो कैमरा एक्टिंग में मुझे पहले नहीं पता। थिएटर से था तो स्टेज की एक्टिंग थोड़ी अलग, मतलब थोड़ी नहीं काफी अलग होती है कैमरा एक्टिंग से, तो मुझे वो थोड़ा सा ट्यून करना पड़ा अपने आप को टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन I loved it. So that means ये रिजेक्शन ने आपको मोटिवेट किया on hindsight. हाँ बिल्कुल, उस रिजेक्शन ने मुझे बेसिकली इट मेड मी वर्क हार्डर। राणा, आपके करियर में कहीं ऐसा मोमेंट आया where you felt you've not been a good actor? Like in the beginning, I knew I became an actor because of necessity. Like here you go, I was running a production company. I was trying to make stories. There was no actor that liked the stories that I was developing, or rather, 10 or 15 years ago, no one believed in the alternate cinema ever existed, or you could tell cinema for theaters that didn't have song and dance. Wasn't a possibility. So when I became one, the decision was made in a conference room where I said, okay, here you go. Now, if I have to do this, what do you need to do? So I took a very formal structure to it. I went to theater class. I went to stunt school, like whatever you wanted to tick off. But I was able to find a character that I understood pretty easily. I played a politician, but before that I ran an office. So there was a certain sense of authority, sense of structure, all of that I could understand. But ultimately I had to really understand life and figure out things from there on, because I was just winging it for a long time. So yeah, I started learning from my first film and kept going. सुशांत भाई, दो encyclopedia of acting जो आपको टर्मिनोलॉजीज देते हैं, बहुत भारी भरकम देते हैं आपको, whether you like it or not. कभी आपके साथ भी हुआ है कि आपको लगा कि यार मैंने जो एक्टिंग सीखी है वो कुछ है नहीं और पापड़ बेलने पड़ रहे हैं एक रोल के लिए? अभी तक लगता है। Yeah, you'll feel that like pretty regularly actually. It happens pretty often. But एक रोल जो आपको लगा कि यार क्या कर रहा है, I'm not being able to do it. It's like a writer, he gets a writer's block suddenly. You approach a role and then suddenly you say मेरे से नहीं हो पा रहा है. I don't know whether I'll land up on the set and be able to execute it. वो कोई रोल था particularly?
यार फर्स्ट शॉट से पहले, फर्स्ट टेक ओके होने से पहले हर रोल ऐसा ही Yeah, yeah, that is true. That's true. हर रोल ऐसे That's लगता है भाई. Is what is Till date I am nervous, I am scared. Yes, that's true. बिकॉज मेंटली आपने कुछ भी वर्क किया हो, कितने वर्कशॉप कर लिए, डायरेक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, Yeah. बट प्रैक्टिकली व्हेन यू ऑन सेट विद को एक्टर्स गिविंग द शॉट, सो वो character whatever दिखा that कि reality नहीं is- दिखा, Yeah. so you're still nervous. But You're sounding like Mr. Bachchan. He's exactly like this here. I think हर Really, actor it is, ऐसा no, है. because I think हर everybody's actor like ऐसा है. Yeah, because you want, Very you're doing it recently. all for the first time again. year back we were shooting for this film Good Luck Jerry. So फिल्म भी एक तो बहुत अलग डार्क कॉमेडी टाइप थी, एंड डिस्कशन हुआ था कैरेक्टर के ऊपर, सब कुछ हुआ. फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग आई वाज एज यूजुअल, आई वाज वेरी नर्वस. फर्स्ट टेक I said something, some lines, and I was not happy. I could see director is also not happy, but because I was very senior, सब मुझसे बहुत छोटे थे. So मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा बॉस आई थिंक मैं हग रहा हूँ. तो थोड़ी देर बाद डायरेक्टर भी कंफर्टेबल हो, बोला सर कहने में थोड़ा हम भी डर रहे थे. आप भाग रहे हो. So it took me a good 1 hour because वो सुर नहीं मिल रहा था somehow. That day all of us were stuck. We knew कि ये तो नहीं चाहिए, बट डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि क्या चाहिए. वी कुडंट फिगर आउट, बट फॉर एन आवर एवरी टेक एंड वी न्यू नो दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट. सो आफ्टर पॉइंट मतलब मुझे लिटरली उस दिन लगने लगा कि बॉस आज पता चल जाएगा सबको कि मैं कितना निकम्मा और घटिया एक्टर हूं. आज सबको पता चल जाएगा. नहीं सर, इतना टफ मत होइए अपने पर. हाँ, somehow आफ्टर 1 hour 1 घंटे बाद एक टेक हुआ एंड वी लुक्ड एट ईच अदर. यही है मिल गया. सो इट हैपेंस यार. आफ्टर सारे वर्कशॉप, सारे होमवर्क के बाद भी यू आर वेस्टिंग 1 hour ऑन द सेट एंड यू आर नॉट फाइंडिंग द कैरेक्टर. सो अभी तक होता है भाई ऐसा. अभी तक गला सूख रहा है मेरा ये बोलते हुए. क्या बात है. कहा जाता है जैसे ये इस प्रोजेक्ट में इट्स डार्क, इट्स एजी. आपने कहीं कहा है कि आप बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे थे ये रोल निभाकर. तुम्हारे साथ भी ये हुआ है सुरवीन, जब इस प्रोजेक्ट में और कई प्रोजेक्ट हो जहां a character takes so much out of you कि वो thin lines between an actor and Surveen the person merge हो जाता है. Yeah, of course. इसी पार्ट के साथ हुआ है. क्या हुआ? I mean, completely the opposite of who Naina is in many ways. On a lot of occasions, the way Naina would behave or react, or why she finds herself where she is with Rana, or with respect to the whole dynamic of the family, I don't agree with it. I wouldn't be in a relationship to begin with somebody like him. And I mean, you know what I'm saying when you watch further, and I can't like kind of spill the beans. That I would disagree with Naina for still being there. Yeah, I mean, I can't say much because you've watched only 2 episodes, but But what happens, dude, when you go back home? How do you let go of that? I've heard of people जो इतना स्किन में घुस जाते हैं. Like I was talking to an actor a couple of months back. वो बोले कि मेरा गुस्से वाला रोल था, मैं इतना घुस गया कि घर में भी when I used to talk to people, I was an angry man. You know? नहीं यार, honestly मेरे साथ ऐसा नहीं होता है. I don't want to sound like. There will be it, but you'll only realize it much later. Yeah. There'll be a lot that lingers. It's just that Yeah. you won't think at that point because that's your state of mind. But I also feel everything that lingers is also not very evident. It's not superficial. It's very Very internalized internal. in some Yeah, ways, right? it's- And then it's later very you're like, internal. why did you take that decision at that Yeah. point? Then you're like, okay, maybe this is. It happens with almost all the Yeah. actors who take their job seriously. Yeah. But you realize it years later. Yeah. Yes, That part of that character Yeah. is still in When there. you're doing that film, it's, you जैसे weren't- मैंने also देखा. sometimes like a part makes you actually think about Your your own thought processes about something, you, yeah. and it changes that. That's which when the time is right and that kind of situation arises, you feel like, oh, this isn't the you, or there's an internal conflict that you feel, but it is stemming from what you did when you played that part and behaved a certain way, which you find alien to you. In fact, I have a lot of respect for you as well. तो मैंने obviously देखा है in बाहुबली, Rana like this. Suddenly एक रोल में इतने सुखड़े हो गए थे. You became so thin. You really got into the character. ऐसा transition करना, I'm sure it's happened over a period of time. Does that mentally and physically really break you down? होता है? Oh, yeah, for sure. man. Yes, huh? So after Bahubali, I was playing this role of the younger version of Chandrababu Naidu in the NTR biopic. Now,
Now, that's a person that you see every day. There's a live human being that you're trying to go back to. And unless you look like that guy, first, you're not going to pass that off. Right? So, whatever it took, I took. And yeah, it takes tolls. I've gotten a bunch of times messed up for it. But this is the movies. Why else are you here? Otherwise, I would have had a job in a bank or something. So, no, I enjoy this a lot. And I enjoy the fact that every few years I look like a different person. You can tell if this was older. Like 5 years ago, I used to look like an older man. Then I look like, it's like yo-yoing with I think time. it's your internal inner voice wala high, and that's the most beautiful high, right? Yeah, I guess. Inner voice tells you ki sala, even if the world is applauding you, Yeah. your inner voice says sala, acha nahi tha, Yeah, acha nahi hai. yeah, 100%. 100%. It's about actually being true to your own self from inside, 100%. right? 100%. राणा RRR winning accolades all over. कहीं आपको भी रोल ऑफर किया गया था उस फिल्म में? No, sir. You never, huh? It's about the two of them and Britishers, so I don't look British. but I went back to dub the overlay of the British officer. So just before the release. So that's something I did. But no, but it's just amazing that people so close to me have made this film and it's done what it's doing, and it's like a step in the door. I think Rajamouli is just breaking one by one each wall and saying, here you go, just make the world a closer and closer cinematic nation. And also, it's become like an India movement, right? We feel it's our film. It's, Of course, man. we are doing it together, yeah? Of course, that's what I'm saying. So it's getting everyone together. Everyone's like rooting for it. I love the way all of you are so open about your feelings. And I truly believe that it helps people who watch videos like this get inspired as well. Some talking about how they broke down for a role. Some talking about how you said, you know, when you do these transitions, what you go through. You're talking about how, despite being known as a great actor, you felt कि तुम हग रहे थे एक role में, right? I felt so nice when Samantha also came out in the open and spoke about her state. Did you reach out to her? Yeah, and we speak pretty often. We do. So do you feel now it's become like a moral responsibility for actors also to share their limitations, downfalls, because more than actors, you become a voice? Do you feel like that? It's each one to their own, yeah. It's completely each one to their own. It's how each one speaks about it, and it's about when each one spoke about it. See, everyone has hardships in their life. No one's life is smooth. Everyone will have something that's life-changing, that's life-threatening. It's how you deal with it, and when you want to speak about it, should be spoken. So it's not that everyone has to sit and talk about all the sad world. It's not necessary. It's important that sad things happen, but the beauty is how you get back up and keep going. Sit ke kangar. What comes to your mind when I say Rana? Naidu. How would Surbeen define herself? Resting bitch face. I just heard you say that. Abhishek Banerjee. Would you call them your family, or would you just say they're actors who I had fun with on the sets? Actor who I've had fun with on sets. Sets नहीं, I mean अभी We've had fun outside sets. फैमिली मिलने का टाइम लगता है, अभी तो टाइम ही स्पेंड नहीं किया हमने। Yeah, that's true. हो जाएगा इसके बाद, ये साला एक्सटेंशन भी होगा इसका. What comes to your mind when I say Junior NTR and Ram? That's two people. Triple R, I guess. Yeah, there you go. Thank you so much. What comes to your face when you? What comes to your face? You look at him. The Mauritius that he spoke about. I have no memory of. Thank you, brothers and friends. Thank you so much. Wish you all the well. Well, क्या बोल रहा हूँ? All the best. All the best. इनके सामने हो जाता है मैं देखता हूँ। ऐसा होता है मॉरिशस के बाद. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.